हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे? आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है बॉटनी में वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल को हिंदी में संवहन बंडल कहते हैं। तो आइए आज हम लोग बॉटनी में वैस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ते हैं। वैस्कुलर बंडल या संवहन बंडल, वैस्कुलर बंडल कहते हैं कैम्बियम रहित या कैम्बियम सहित जाइलम एवं फ्लोएम के समूह को संवहन बंडल या वैस्कुलर बंडल कहते हैं। देखिए, कैम्बियम को हिंदी में एधा कहते हैं। कैम्बियम की वजह से पौधे मोटाई में वृद्धि करते हैं, चाहे पौधे का जड़ हो या तना हो, कैम्बियम की ही वजह से पौधे मोटाई में वृद्धि करते हैं। तो कैम्बियम रहित या कैम्बियम सहित जाइलम एवं फ्लोएम के समूह को संवहन बंडल कहते हैं। संवहन बंडल तीन प्रकार के होते हैं: अरीय संवहन बंडल, संयुक्त संवहन बंडल और सकेंद्री संवहन बंडल। अब अरीय संवहन बंडल में क्या होता है? जब जाइलम एवं फ्लोएम भिन्न भिन्न त्रिज्याओं पर एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। जब जाइलम एवं फ्लोएम भिन्न भिन्न त्रिज्याओं पर एकांतर क्रम में पाए जाते हैं तो ऐसे संवहन बंडल को अरीय संवहन बंडल कहते हैं। अरीय संवहन बंडल हमेशा जो है जड़ों में पाया जाता है, जड़ चाहे मोनोकाट हो चाहे डाइकाट हो। तो आइए हम आज चर्चा करते हैं संवहन बंडल। तो संवहन बंडल, बॉटनी में संवहन बंडल वैस्कुलर बंडल्स जाइलम धन फ्लोएम धन विथ या विदाउट कैम्बियम। कैम्बियम को हिंदी में एधा कहते हैं, इसे पोषवाह कहते हैं, और इसे दारू कहते हैं। जाइलम ऐसा ऊतक होता है पौधों में जिसके द्वारा जो है जल ढोया जाता है। तो जाइलम जल को ढोने वाला, फ्लोएम फूड को ढोने वाला, दोनों जो है ढोने के काम करते हैं। ऐसे ऊतक को संवहन ऊतक कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो जाइलम एवं फ्लोएम जो होते हैं वह वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, संवहन ऊतक होते हैं। संवहन माने ढोना होता है, संवहन माने ढोना। हमारे शरीर में ढोने का काम जो है ब्लड कर रहा है। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हमारे शरीर में ब्लड जो होता है वह एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। उसी प्रकार पौधों में जल को ढोने वाला ऊतक जो है वह जाइलम है। पत्तियों में बना हुआ भोज्य पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। फ्लोएम को पोषवाह और जाइलम को दारू कहते हैं। तो कैम्बियम रहित या कैम्बियम सहित जाइलम एवं फ्लोएम के समूह को संवहन बंडल कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, वैस्कुलर बंडल तीन प्रकार के होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल तीन प्रकार के होते हैं: रेडियल वैस्कुलर बंडल, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल और तीसरा है कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। रेडियल वैस्कुलर बंडल हमने बताया कि ये हमेशा जड़ों में पाया जाता है और ये हमेशा स्टेम में पाया जाता है। ये भी हमेशा मोनोकाट स्टेम में पाए जाते हैं। ये मोनोकाट स्टेम में पाए जाते हैं, ये विशेषता है। ये जड़ों में पाया जाता है, जड़ चाहे डाइकाट हो चाहे मोनोकाट हो, जड़ों में पाया जाता है। स्टेम जो हो, ये कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक बाई कोलेट्रल और एक जो है कोलेट्रल और दूसरा है बाई कोलेट्रल। कोलेट्रल को बही फ्लोएमी कहते हैं, बही फ्लोएमी, और इसे उभय फ्लोएमी कहते हैं, उभय फ्लोएमी।
इसे सेकेंडरी संवहन बंडल कहते हैं, इसे संयुक्त संवहन बंडल कहते हैं और इसे अरीय संवहन बंडल कहते हैं हिंदी में। तीनों का हिंदी बता दिया, अरीय संवहन बंडल, संयुक्त संवहन बंडल, सेकेंडरी संवहन बंडल। रेडियल वैस्कुलर बंडल हमेशा रूट में मिलता है। कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल जो होता है हमेशा स्टेम में मिलता है। ये दो प्रकार के होते हैं, कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल भी दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन होता है और एक क्लोज्ड होता है। ओपन का मतलब जब व्हेन कैम्बियम प्रेजेंट, जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है, व्हेन कैम्बियम एब्सेंट। कैम्बियम को एधा कहते हैं, इसी की वजह से पौधे मोटाई में वृद्धि करते हैं। ए हमेशा डाइकाट स्टेम में मिलेगा, डाइकाट स्टेम में मिलेगा। ए हमेशा मोनोकाट स्टेम में मिलेगा। अब रूट हमने बताया कि रेडियल वैस्कुलर बंडल हमेशा रूट में मिलता है, रूट चाहे डाइकाट हो चाहे मोनोकाट हो, रूट चाहे डाइकाट हो चाहे मोनोकाट हो, रेडियल वैस्कुलर बंडल हमेशा रूट में मिलता है। अब रेडियल वैस्कुलर बंडल ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिए। जब किसी प्लांट के रूट या स्टेम का टीएस काटा जाता है तो इसकी संरचना प्रायः गोलाकार होती है। गोलाकार संरचना में सबसे बाहरी जो ऊतक होता है उसे एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। अंदर की जो ऊतक होती है इसे इंडोडर्मिस कहते हैं। इंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच का जो एरिया होता है उसे कॉर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं। देखिए एपिडर्मिस यूज होता है स्टेम के लिए, लेकिन इसी लेयर को जो है रूट के लिए यूज होगा इपीब्लेमा, इपीब्लेमा रूट के लिए जो शब्दावली यूज होगी अपर लेयर उसे इपीब्लेमा कहेंगे। स्टेम के लिए जो शब्दावली यूज होगी उसे इपीडर्मिस कहेंगे। इपीब्लेमा कहिए या पिलीफेरस लेयर कहिए या राइजोडर्मिस कहिए, तीन नाम इसके हैं। सबसे ऊपरी परत जो रूट की होती है उसे इपीब्लेमा कहते हैं या पिलीफेरस लेयर कहते हैं या राइजोडर्मिस कहते हैं, ये इसकी विशेषता है। लेकिन इसी को जो है स्टेम में जो है इपीडर्मिस कहते हैं। तो आंतरिक ऊतक जो होता है इंडोडर्मिस होता है। इंडोडर्मिस इज द इनर पार्ट ऑफ कार्टेक्स, इंडोडर्मिस इज द इनर पार्ट ऑफ कार्टेक्स। तो इंडोडर्मिस जो होती है वह कार्टेक्स की इनर पार्ट होती है, इनर पार्ट ऑफ कार्टेक्स इंडोडर्मिस। और इसी के नीचे जो है इंडोडर्मिस के नीचे जितने भी ऊतक पाए जाते हैं, इंडोडर्मिस के नीचे जितने भी ऊतक पाए जाते हैं उसी को रंभ या स्टील कहते हैं, रंभ या स्टील कहते हैं। रंभ या स्टील की खोज डॉलिट और वांटिघम नामक वैज्ञानिक ने किया था। स्टील इज द पिलर ऑफ प्लांट, स्टील इज द पिलर ऑफ प्लांट। स्टील जो होता है वह प्लांट का पिलर होता है। इसी में जो है जाइलम होते हैं, फ्लोएम होते हैं, कैम्बियम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मेडुलरी गेज होती हैं, पीथ होता है जो केंद्रीय ऊतक होता है, सेंटर का जो ऊतक होता है उसे पीथ कहते हैं, पीथ या मज्जा कहते हैं। किसी में पीथ जो है वेल डेवलप्ड होता है, किसी में पीथ जो है कम विकसित होता है। तो सेंटर का ऊतक पीथ कहलाता है। इंडोडर्मिस के नीचे वाला जो ऊतक होता है यह पेरीसाइकिल कहलाता है, पेरीसाइकिल कहलाता है, परिरंभ कहलाता है। परिरंभ जो होता है पेरीसाइकिल इज द आउटर पार्ट ऑफ स्टील। परिरंभ जो होती है स्टील की सबसे बाहरी परत होती है, ध्यान रखिएगा। परिरंभ पेरीसाइकिल इज द आउटर पार्ट ऑफ स्टील। और इसी पेरीसाइकिल से लैटरल रूट बनता है, लैटरल
लैटरल रूट इसी से बनता है, पॉर्स जड़ें इसी से बनती हैं। और डाइकाट में इसी से जो है कार्क कैम्बियम भी बनता है, कार्क कैम्बियम भी बनता है। किसमें? डाइकाट। डाइकाट में जो है इससे जो है पेरिसाइकिल से कार्क कैम्बियम भी बनता है, मोनोकाट में नहीं बनता। मोनोकाट में पेरिसाइकिल से लैटरल रूट बनती है। ये चीज विशेषता है, ध्यान रखिएगा। तो ये संरचना होती है। अब थोड़ा सा हम रेडियल वेस्कुलर बंडल के बारे में बताना चाहते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल क्या है? देखिए, मान लीजिए इंडोडर्मिस है, वो संरचना बताने के मेन उद्देश्य यही था, इंडोडर्मिस। थोड़ी देर के लिए इसको हम वृत्त मान लें। वृत्त का कोई केंद्र होता है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, आप इसको जानते ही हैं। अब जब जाइलम और फ्लोएम, ये मान लीजिए जाइलम है, ये जाइलम है, ये जाइलम है। जब जाइलम और फ्लोएम, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, जब जाइलम और फ्लोएम भिन्न भिन्न त्रिज्याओं पर पाए जाएं, जब जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जब जाइलम एवं फ्लोएम भिन्न भिन्न त्रिज्याओं पर पाए जाएं, एकांतर क्रम में पाए जाएं, जब जाइलम एवं फ्लोएम भिन्न भिन्न त्रिज्याओं पर पाए जाएं और एकांतर क्रम में पाए जाएं, तो ऐसे संवहन बंडल को अरीय संवहन बंडल या रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। When xylem and phloem both are found in different radii and alternate condition, that vascular bundle is called radial vascular bundle। ये इसकी विशेषता है। तो जब जाइलम एवं फ्लोएम भिन्न भिन्न त्रिज्याओं पर पाए जाएं, एकांतर क्रम में पाए जाएं, तो ऐसे संवहन बंडल को अरीय संवहन बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। अब रेडियल वेस्कुलर बंडल की ये विशेषता रही कि जाइलम एवं फ्लोएम भिन्न भिन्न त्रिज्याओं पर पाए जाते हैं, एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। और एक इसमें विशेषता होती है कि जाइलम जो होता है एक्सार्च होता है। जाइलम जो होता है एक्सार्च होता है। एक्सार्च समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई जाइलम हम बनाया, उसके अंदर का जो जगह है, कैविटी है, गुहा है, वह कम है, तो उसे हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। उसे क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। और बड़ी गुहा है तो उसे हम मेटाजाइलम कहेंगे, मेटाजाइलम कहेंगे। अब अगर प्रोटोजाइलम इंडोडर्मिस की ओर हो, प्रोटोजाइलम, ये मान लीजिए प्रोटोजाइलम है, ये जो है मेटाजाइलम है, ये मान लीजिए प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है। अगर प्रोटोजाइलम परिधि की ओर या इंडोडर्मिस की ओर हो, ध्यान दीजिएगा, प्रोटोजाइलम परिधि की ओर हो या इंडोडर्मिस की ओर हो, और मेटाजाइलम जो है सेंटर की ओर हो या पिथ की ओर हो, तब इस प्रकार के जाइलम के इस प्रकार की अवस्था को एक्सार्च कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्सार्च क्या होता है? जब प्रोटोजाइलम परिधि की ओर या इंडोडर्मिस की ओर हो और मेटाजाइलम केंद्र की ओर या पिथ की ओर हो, तब जाइलम की इस अवस्था को एक्सार्च कहते हैं। और इसी को उल्टा कर दीजिएगा, यानी जब मेटाजाइलम परिधि की ओर हो, मेटाजाइलम परिधि की ओर हो, प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर हो, या मेटाजाइलम इंडोडर्मिस की ओर हो, प्रोटोजाइलम पिथ की ओर हो, तब जाइलम के इस अवस्था को एंडार्च कहते हैं। एंडार्च कहते हैं। एंडार्च हमेशा स्टेम में मिलता है, एंडार्च हमेशा स्टेम में मिलता है, और एक्सार्च हमेशा रूट में मिलता है। तो रूट का जो जाइलम होता है वह एक्सार्च होता है, और स्टेम का जो जाइलम होता है वो एंडार्च होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो when जाइलम एवं फ्लोएम भिन्न भिन्न त्रिज्याओं पर पाए जाएं, जब जाइलम एवं फ्लोएम भिन्न भिन्न त्रिज्याओं पर पाए जाते हैं, एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, तो ऐसे संवहन बंडल को अरीय संवहन बंडल या रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और रेडियल वेस्कुलर बंडल हमेशा जड़ों में पाए जाते हैं। ये इसकी विशेषता रही। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब जाइलम और फ्लोएम, ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए परिधि है, ये परिधि है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। जब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर साथ साथ पाए जाए, संयुक्त की बात कर रहे हैं, संयुक्त संवहन बंडल, जब जाइलम एवं फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर साथ साथ पाए जाएं, तो इस प्रकार के संवहन बंडल को संयुक्त संवहन बंडल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, when xylem and phloem both are found in same radii, when xylem and phloem, ध्यान दीजिएगा परिभाषा पर,
when xylem and phloem both are found in same radii, that vascular bundle is called कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल। क्या कहलाता है? कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल, या संयुक्त संबंध बंडल के प्रकार में है कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ओपन और क्लोज्ड, अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में, फ्लोएम और जाइलम के बीच में ये मान लीजिए फ्लोएम है और ये मान लीजिए जाइलम है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम ऊतक प्रेजेंट है, तब उसे ओपन कोलेट्रल कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, फ्लोएम और जाइलम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तब उसे ओपन कहेंगे, और अगर कैम्बियम एब्सेंट है तब उसे क्लोज्ड कहेंगे। समझ में आया? तो संयुक्त संवहन बंडल में कोलेट्रल, ध्यान दीजिएगा, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर फाउंड इन सेम रेडियाई, दैट वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल। और जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट हो तब उसे जो है कहेंगे ओपन कोलेट्रल कहेंगे, और अगर कैम्बियम एब्सेंट हो तब उसे कहेंगे क्लोज्ड कोलेट्रल। ये ध्यान दीजिएगा। इसमें कॉन्सेंट्रिक की बात, बाई कोलेट्रल की बात करते हैं। बाई कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल में मान लीजिए ये वैस्कुलर बंडल है, यहां ये है जाइलम, ये जाइलम है, और ये है कैम्बियम, ये है कैम्बियम बाहर की तरफ है तो आउटर कैम्बियम कहेंगे, अंदर की तरफ है तो इनर कैम्बियम कहेंगे। कैम्बियम दो हैं, बाहर की तरफ है तो आउटर कैम्बियम, इनर की तरफ है तो इनर कैम्बियम। और यहां जो है ये है फ्लोएम, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। अगर बाहर की तरफ है तो आउटर फ्लोएम, अंदर की तरफ है तो इनर फ्लोएम कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो जब जाइलम दो तरफ से फ्लोएम द्वारा घिरा हो, ध्यान दीजिएगा, बाई कोलेट्रल की चर्चा करना है। जब जाइलम जो होता है दो तरफ से, जब जाइलम दो तरफ से फ्लोएम द्वारा घिरा होता है तो ऐसे संवहन बंडल को उभय फ्लोएमी या बाई कोलेट्रल कहते हैं। व्हेन जाइलम इज सराउंडेड बाई बोथ साइड ऑफ फ्लोएम, व्हेन जाइलम इज सराउंडेड बाई बोथ साइड ऑफ फ्लोएम, जब जाइलम दो तरफ से फ्लोएम द्वारा घिरा होता है तो ऐसे संवहन बंडल को उभय फ्लोएमी या बाई कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और यह वैस्कुलर बंडल हमेशा ओपन होता है। क्यों? क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट होता है। सोलेनेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली, मिलिटेसी फैमिली के स्टेम में इसी प्रकार का जो है वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। इसकी विशेषता है, ध्यान रखिएगा, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, मिलिटेसी। कुकुरबिटेसी में कद्दू आ जाएगा, लौकी आ जाएगा, खीरा आ जाएगा, खरबूजा आ जाएगा। सोलेनेसी में आलू, टमाटर, ये सब आ जाएंगे। तो कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, मिलिटेसी, इन सभी फैमिलियों में बाई कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। और बाई कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल हमेशा ओपन होता है, खुला होता है। क्यों? क्योंकि इनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो व्हेन जाइलम इज सराउंडेड बाय बोथ साइड ऑफ फ्लोएम, दैट वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड बाई कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल। और बाई कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल जो होता है हमेशा डाइकाट स्टेम में पाया जाता है। ये विशेषता है डाइकाट स्टेम। और वो भी विशेष प्रकार के पौधों में, सोलेनेसी कुल के पौधों में, या जो है कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में, या मिलिटेसी कुल के पौधों में। हम कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल की चर्चा करते हैं। कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एम्फी वेसल और एक होता है एम्फीक्राइबल। एक होता है एम्फी वेसल और एक होता है एम्फीक्राइबल। दोनों को समझ लीजिए। यहां एम्फी वेसल क्या होता है? एम्फी वेसल को, एम्फीक्राइबल को हाइड्रोसेंट्रिक भी कहते हैं। और इसे एम्फी वेसल को लिप्टोसेंट्रिक भी कहते हैं। लिप्टोम माने फ्लोएम होता है, लिप्टोम माने फ्लोएम होता है। फ्लोएम का दूसरा नाम लिप्टोम है, फ्लोएम का दूसरा नाम बास्ट है। जाइलम का दूसरा नाम हाइड्रोम है, जाइलम का दूसरा नाम हाइड्रोम है। तो हाइड्रोसेंट्रिक,
हाइड्रोसेंट्रिक का मतलब जब जाइलम सेंटर में हो, यहां ध्यान दीजिएगा, जब जाइलम सेंटर में हो, जब जाइलम सेंटर में हो, फ्लोएम बाहर हो, जब जाइलम सेंटर में हो, फ्लोएम बाहर हो, यानी जो है जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, जब जाइलम फ्लोएम द्वारा घिरा होता है, जब जाइलम फ्लोएम द्वारा घिरा होता है तो ऐसे संवहन बंडल को एम्फीक्राइवल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। एम्फीक्राइवल वैस्कुलर बंडल जो होता है वो फर्न के राइजोम में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। एम्फीक्राइवल वैस्कुलर बंडल या हाइड्रोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल जो होता है वह फर्न के राइजोम में पाया जाता है। एम्फीबेसल लेप्टोसेंट्रिक, यहां जो है ये, यहां लेप्टो माने फ्लोएम हमने बताया, सेंट्रिक माने केंद्र में, लेप्टो माने लेप्टोम, अब लेप्टोम माने फ्लोएम, और सेंट्रिक का मतलब केंद्र। जब फ्लोएम जो है केंद्र में प्रेजेंट हो, फ्लोएम यहां हो और उसको चारों ओर से घेरे हो कौन, जाइलम, यानी व्हेन फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम, व्हेन फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम, दैट वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड एम्फीबेसल या लेप्टोसेंट्रिक कहते हैं। लेप्टोसेंट्रिक जो होता है, ध्यान रखिएगा, लेप्टोसेंट्रिक जो होता है इसमें फ्लोएम केंद्र में होता है, जाइलम इसको चारों ओर से घेरे रहता है। हाइड्रोसेंट्रिक में जो जाइलम होता है वह केंद्र में होता है, फ्लोएम इसको चारों ओर से घेरे रहता है। तो कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल की परिभाषा ध्यान रखिएगा, जब जाइलम फ्लोएम द्वारा या फ्लोएम जाइलम द्वारा घिरा होता है, जब जाइलम फ्लोएम द्वारा या फ्लोएम जाइलम द्वारा घिरा होता है तो ऐसे संवहन बंडल को, जब जाइलम फ्लोएम द्वारा या फ्लोएम जाइलम द्वारा घिरा होता है तो ऐसे संवहन बंडल को जो है कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। एम्फीवैस्कुलर बंडल जो होता है वह ड्रेसिना में और एक्का में पाया जाता है। एक्का जो होता है लिलियेसी कुल का एक पौधा है, वृक्ष है। इसे स्पैनिश डैगर कहते हैं, स्पैनिश डैगर कहते हैं। स्पैनिश डैगर का मतलब होता है स्पेन का खंजर, स्पेन खंजर, स्पेन डैगर माने खंजर कहिए या भाला कहिए, खंजर कहिए या भाला कहिए। तो ड्रेसिना एक्का में एम्फीबेसल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, लेप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, और एम्फीक्राइवल वैस्कुलर बंडल या हाइड्रोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल जो होता है वह जो है पाया जाता है फर्न के राइजोम में, इसकी ये विशेषता होती है। तो ये तो रहा वैस्कुलर बंडल की बारे में। वैस्कुलर बंडल यानी संवहन बंडल, ये संवहन बंडल है, संवहन बंडल। तो संवहन बंडल समझ में आया। संवहन बंडल जो है ये आज का विशेष टॉपिक था बॉटनी के लिए। तो इसको आप जो है वीडियो को देखिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को लिखिए। हमेशा आप जो है वीडियो को देखते रहिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको जो है समझ में आएगा। बीच बीच में अगर वीडियो को रोक देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।